कोरोना वायरस के कारण देश और दुनिया कई प्रकार के संकट का सामना कर रही है और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया में ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लागू है। इससे लोगों की रोजी रोटी पर काफी असर पड़ा है। दुनिया भर के ज्यादातर देशों में लोग अपनी सरकारों से सीधी मदद मांग रही है। हालांकि सरकारों के हाथ बंधे हुए हैं और वे एक सीमा तक ही राहत पैकेज दे रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब सरकार नोट छापती है तो सरकार बहुत सारे नोट छापकर देशवासियों को गरीबी से क्यों नहीं निकालती और नोट छापने से हर कोई करोड़पति बन जाएगा तो देश से गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। शायद आप ऐसे ही सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ज्यादा से ज्यादा नोट छापने लगेगी तो अमीर लोग भी गरीब हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिस्ट बताते हैं कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए कायदे कानून बने हैं। इसी तरह से कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे भी है जिन्होंने कायदे कानून तोड़ते हुए काफी ज्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सजा वो आज भी भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक टाइम बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। इसकी वजह से ही वहाँ के लोगों को ब्रेड, अंडे और जरूरतमंद चीजें खरीदने के लिए बैग भर भर के नोट दुकान पर लेके जाने पड़ते थे। इसके जैसे ही हाल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ था। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अनलिमिटेड बहुत सारे नोट छाप डाले थे। इससे वहाँ की महंगाई बहुत बढ़ गई और खाने पीने के दाम रोजाना डबल हुए जा रहे थे और बाजार में डेली नीड्स का सामान नहीं मिल रहा था और यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने के लिए लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ते थे। तो आपको अब समझ ही आया होगा कि RBI अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत भी इन देशों की तरह हो जाएगा और पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इससे लोगों को काफी परेशानी होगी और हर चीज के दाम बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, GDP और विकास दर के हिसाब से ही तय किया जाता है और भारत में रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट प्रिंट कराने हैं। तो चलो अब बात करते हैं नोट कहाँ और कैसे बनते हैं। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि भारत में नोट कहाँ और कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की, जिस पेपर पे नोट प्रिंट होते हैं। ये पेपर बनाने वाली आधुनिक मशीनें बस इन 4 देशों के पास है। पहला अमेरिका का पोर्टल, दूसरा फ्रांस का अर्चिविगेस, तीसरा स्वीडन का गेम और चौथा लुसेंट्रल पेपर फैब्रिक्स। और भारत में इन 4 जगहों चलते हैं नोट्स। पहला देवास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, सानबोली पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक सरकारी सुरक्षा पेपर मिल है। यहाँ से भारत की सभी 4 प्रेस के लिए नोट बनाने के लिए जाते हैं और एक विशेष मुद्रा कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विदेशों से भी पेपर लाए जाते हैं और नोट प्रिंट करने में यूज होने वाली स्याही का उत्पादन मध्य प्रदेश के देवास में किया जाता है। देवास में लगभग 265 करोड़ नोट बनाए जाते हैं और 20, 50, 100, 500 रुपए के नोट्स देवास में बनाए जाते हैं और मैसूर में 2000 के नोट बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल है, 4 बैंक नोट प्रेस है, 4 टकसाल मिल है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा इन शहरों में टकसाल मिल है। नोट प्रिंटिंग के लिए पेपर होशंगाबाद और विदेश से लाए जाते हैं। भारत के नोटों में 3 जगह का पेपर इस्तेमाल होता है। पहला महाराष्ट्र के नासिक का, दूसरा MP के होशंगाबाद का और कुछ पेपर विदेश से इंपोर्ट किए जाते हैं। और रुपए नोट बनाने के लिए एक खास प्रकार के कॉटन पेपर का और एक खास प्रकार की स्याही का इस्तेमाल होता है और ये स्याही सिक्किम के एक फार्मिंग यूनिट से और देवांश की बैंक नोट प्रेस में बनती है। और अब बात करते हैं नोट प्रिंट कैसे होते हैं। होशंगाबाद और विदेश से आने वाले पेपर्स को सेमेटोन्स मशीन में डाला जाता है। उसके बाद दूसरी मशीन इंटाबो में डाला जाता है और प्रिंट किया जाता है। मशीन से निकलने वाली नोटों की शीट में से अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग किया जाता है। उसके बाद अच्छे नोटों पर नंबर प्रिंट किए जाते हैं और एक एक नोट चेक किए जाते हैं और जब नोट्स खराब हो जाते हैं उन्हें बैंक में जमा करके मुख्य कार्यालय में भेजा जाता है और वहाँ उनकी जाँच होती है और उनकी जगह नए नोट छपते हैं। तो अब बात करते हैं पैसे कैसे हम तक पहुँचते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस है। बेंगलोर, अहमदाबाद, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, लखनऊ। सबसे पहले नोट इन मुख्य शाखाओं में पहुँचते हैं और वहाँ से अलग अलग बैंकों में भेजे जाते हैं।
तो अब आपको अच्छे से पता ही चल गया होगा कि इंडिया में नोट कैसे और कहाँ बनते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।